तुम्हारे अब्बा आए थे। जी। तुमने उन्हें रोका नहीं? बेचारे इतनी दूर से आए थे, कुछ खाने का पूछ लेती। क्या सोचते होंगे वो? ऐसे क्या देख रही हो तुम? कुछ गलत कह रहा हूं? मेहमान है वो हमारे, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उसे फोन करके बुला लेते। चलो ऐसा करते हैं कि हम खुद जाके मिलाते हैं। वैसे भी तुम आजकल बहुत उदास हो रही हो उनके बगैर। वो पहले भी कितनी मरतबा कि जब दिल चाहे मुझे कह दिया करो, मैं तुम्हें खुद मिलवाऊंगा उनसे। तो पता नहीं कैसी और कभी भी दिल के जज्बात मुझे नहीं बताती। कल को हम पर बात आएगी कि ससुराल वाले बहू को अपने घर वालों से मिलने नहीं देते थे। नहीं, फिर कभी चली जाऊंगी। अभी तो अब्बू के घर की शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग? खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। अब्बू और तायाजान में कुछ मसला हो गया है, इसलिए उन्हें घर बेचना पड़ रहा है। अब वो अलग अलग रहेंगे। तो बहुत बुरा। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि तुम्हारे अब्बा जान अब इतना बड़ा काम अकेले कैसे संभालेंगे? तो कोई बेटा भी नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? अम्मी मान जाइए ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सना इस घर के लिए एक बहुत ही अच्छी बहू साबित होगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो जानते हो कि बहुओं के बारे में मेरा तजुर्बा खासा तलखड़ा है। तैमूर की 2 शादियां हो चुकी हैं और अरीबा से भी मैं कुछ खास खुश नहीं हूं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अगर दूसरी बहू के बारे में मेरा इंतखाब गलत हुआ तो ये घर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अम्मी आपको अपने बेटों पे एतबार होना चाहिए। अगर मर्द अपनी बीवी को हैंडल कर सकता है तो औरत की क्या मजाल कि वो दूसरों के मामलात में बोले। बहरहाल मैं चाह रही थी तुम्हारी शादी से पहले रिफत की शादी कर। आपा की शादी? हाँ, तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? क्या बहन को सारी उम्र घर में बिठाकर बूढ़ा करने का इरादा है? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये तो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी कि आपा अपने घर की हो जाए। इसीलिए मैंने फैसला किया कि जब तक रिफत अपने घर की नहीं हो जाती मैं दूसरी बहू इस घर में नहीं लाऊंगी। लेकिन आपा की शादी से मेरी शादी का क्या ताल्लुक अम्मी? ताल्लुक है। लोग क्या कहेंगे? जुलेखा बेगम बहुएं तो घर ले आई पर बेटी का हक अदा नहीं किया। कल को देवरानी और जिठानी आपस में मिल गई तो रिफत की शादी नहीं होने देंगी। क्यों नहीं होने देंगी अम्मी? ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? जाहिर है बहनों की शादियों में भाइयों को देना दिलाना जो होता है, और बीवियां तो शौहरों की कमाई पर अपना हक मानती हैं। मेरे मरने के बाद रिफत इस घर में मुलाजमा बन के रह जाएगी, मुझे अभी से नजर आ रहा है। अम्मी आप एक बात साफ साफ कह दें कि आप मेरी शादी कराने नहीं चाहती, बहाने क्यों बना रही हैं? ये क्या जिशान, तुमने पराई लड़की की खातिर अम्मी का दिल दुखाया? वो लड़की जो इस घर में आई भी नहीं, तुमने उसकी खातिर अम्मी की आंखों में आंसू देने शुरू कर दिए। कल को घर आई तो तुम हमें पहचानोगे भी नहीं। मुझे लग रहा है कि अब ये रुकेगा नहीं। मैं न मानी ना तो अपनी मनमानी करके रहेगा।
अम्मी, अगर हम जिशान का मुतालबा मान जाते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। इसकी क्या गारंटी है अम्मी कि हमारी मर्जी से आने वाली हमारी मर्जी पर चलेगी? आजकल तो किसी का एतबार नहीं। अभी मेरा इतना दिमाग खराब नहीं हुआ कि जीशान की शादी कर दूं, वो भी उसकी पसंद से। सोने की चिड़िया है जीशान। अगले 2 माह में उसकी तरक्की होने वाली है, तनख्वाह भी दुगनी हो जाएगी और बड़ी गाड़ी भी मिलेगी। और कोई आकर क्यों ऐश करे, हम क्यों ना करें? इतनी मेहनत की इस पराई औलाद को पालने में, अब खराज वसूलने का वक्त आया है तो किसी और को फायदा दें, हरगिज नहीं। अम्मी, हम जिशान की बात मानकर फायदे में भी रह सकते हैं। वो कैसे? वो दरअसल नुमान। अरे, पहली बार मैं तुम्हें देख रही हूँ किसी के जिक्र पर इतना शर्माते हुए। साफ साफ बताओ, बात क्या है? अम्मी, जो लड़की जिशान को पसंद है ना, वो नुमान की बहन है। तो सुर्खाब के पर जड़े नौमान की बहन में, मैं क्या करूं? और ये तुम नौमान के जिक्र पर बार बार शर्म से दोहरी क्यों हो जा रही हो? ऐसे लगता है कि सना का भाई हो तुम्हारा कसम। है तो नहीं, लेकिन जरूर होने वाला है। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना। अम्मी, नुमान मुझसे शादी करना चाहते हैं। आजकल उनसे मेरी बातचीत चल रही है। लोग तो वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन अम्मी जान, आपने उन्हें बताया कि सना आगे मजीद पढ़ना चाहती है? हाँ बेटा, मैंने बताया है। इस बात पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। वैसे भी 1 साल तक वो शादी नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन अगर मंगनी हो जाए तो दोनों घरानों में जरा रिश्ता बेहतर हो जाएगा। वैसे भी उन्हें सना की शादी के बाद पढ़ने पर कोई एतराज नहीं है। वो हर लिहाज से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से तो ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। ऐसे अच्छे रिश्ते बहुत काम आते हैं और बहुत मुश्किल से आते हैं। आप लोगों को फौरन से हाँ कर देनी चाहिए। अम्मी, सना क्या कहती? सना, उसे कोई एतराज नहीं है। आप लोगों से वो खुलकर बात नहीं कर सकती, शर्म आती है आप लोगों से, इसलिए उसने मुझे बताया कि वो राजी है इस रिश्ते से। ठीक है अम्मी जान, आप उन्हें फोन कर हाँ कर दें। सना अभी तक कॉलेज से नहीं आई? आने वाली होगी, है ना बेटा? तुम भी जरा मेरे साथ बाजार चलकर तैयारी शुरू करो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और तैयारी बहुत ज्यादा करनी है। जी अच्छा। क्या? अम्मी ने उन्हें हाँ कह दी, मेरी मर्जी जाने बगैर। तुम्हारी खामोशी को उन्होंने तुम्हारी रजामंदी समझ लिया, और तुमने भी तो साफ इनकार नहीं किया उन्हें। Whatever, मैंने हाँ भी तो नहीं की। अम्मी और भाई ऐसा कैसे कर सकते? आखिर जल्दी क्या है उन्हें रिश्ता अच्छा लगा, अब वो क्या जाने की असल बात क्या है। भाभी आप इन्हें असल बात बता दें प्लीज। भाभी क्या पागल हो गई हो तुम क्या? मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब तक जिशान ने अपने घर में बात ही नहीं की, और अगर की भी है तो वो भी रिश्ता नहीं भेज सकता। सना ने उन्हें ये सब कुछ बता सकती है, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद वो ये जरूर पूछेंगे कि जिशान के घर वाले रिश्ता कब भेज रहे हैं, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जिशान की खातिर कब तक तुम्हारे घर वाले अच्छे रिश्ते ठुकराते रहेंगे? ठीक है भाभी, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। अगर अम्मी ने और भाई ने ये फैसला कर ही लिया तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। ये क्या हो गया? मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। सना, मुझसे तुम्हारी उतरी हुई सूरत देखी नहीं जाती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जिशान को एक मौका दिया जाए तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है।